नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। पावर स्टार पवन सिंह जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने पत्नी ज्योति सिंह को प्रचार करने के लिए काराकाट बुलाए थे। इस वक्त काराकाट में चुनाव लड़ रही हैं विधानसभा का, और क्या पवन सिंह को उनके प्रचार के लिए, उनके मदद के लिए चुनाव प्रचार में आना चाहिए? इसी बात को जानने के लिए माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम बात करेंगे। हम जानेंगे क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि वो बलिया के रहने वाले हैं। एक एक चीज खोल करके बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, जिनको आप पावर स्टार कह रहे हैं ना, अगर अपनी पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में नहीं आते हैं तो शुद्ध रूप से वो कायर स्टार हो जाएंगे। पक्का? हाँ, पक्का नहीं तो का कच्चा। अच्छा। क्योंकि अपने चुनाव में पत्नी को बुलाना, उस पत्नी को बुलाना जो नारी के रूप में सम्मानित महिला है, जिसने पति का धर्म और पत्नी के धर्म को बहुत अच्छे तरह से निभाया पवन सिंह के साथ, वही पवन सिंह तीसरी शादी करने के बाद ज्योति सिंह को अपने दिल से बाहर निकालने के लिए अपने गृह जनपद जिला में मुकदमा दायर किए तलाक का। आरा जिला से। और जब अपनी माता जी के कहने पर निर्दल चुनाव काराकाट लोकसभा से लड़ने के लिए वो खड़े हुए, तो उनको जन समर्थन का अभाव था। वहां की जनता की एक ही मांग थी कि पवन सिंह, आप काराकाट से लड़ तो रहे हो, लेकिन बिना ज्योति सिंह के आपका गुजारा नहीं होगा, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तब उन्होंने ज्योति सिंह से रिक्वेस्ट करके अपनी धर्म पत्नी को मुकदमा होने के बावजूद बुलाया और 1 महीने तक प्रचार कराया। यह जग जाहिर है। आज उन्हीं की पत्नी, आज मैं इसलिए उनकी पत्नी कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने अभी निर्णय नहीं दिया है तलाक का। जब तक कोर्ट निर्णय नहीं कर देता है तलाक का, तब तक वो ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी ही कहलाएंगी, और पवन सिंह के नाम का सिंदूर आज भी ज्योति सिंह लगाकर घूम रही है। अगर पवन सिंह ज्योति सिंह के प्रचार में नहीं आते हैं, एक महिला को कर्ज उतारने के लिए नहीं आते हैं, तो मैं उनको जीवन में कभी भी न उनका गाना सुनूंगा, न उनकी फोटो देखूंगा, और न उनके पावर स्टार को कायर स्टार में समझूंगा मैं उनका। क्योंकि वो पत्नी इनके बुलावे पर इसलिए आई थी लोकसभा में प्रचार करने के लिए कि उसको लगता था कि पवन सिंह के तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया तलाक का, हो सकता है पवन सिंह इससे पिघल जाए और वो मुकदमा वापस ले लेंगे और मुझे अपने साथ रख लेंगे। इसी लालच में वो आई थी। कोई भी औरत आएगी अपने पति के पास, लेकिन पवन सिंह अगर पत्नी को चुनाव प्रचार में नहीं आते हैं, ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में, तो मुझे लगता है कि इस भारत में पहला पति होगा जिसको स्वार्थी पति कहा जाएगा। क्योंकि अपने स्वार्थ में उसने पत्नी ज्योति सिंह बलिया की बेटी को बुलाया, अब बुलाकर 2,74,000 वोट पाया। वो पवन सिंह का वोट नहीं था, ज्योति सिंह का था। वो परिवार का वोट था। पवन सिंह प्लस ज्योति सिंह का वो वोट था, एक परिवार का वोट था। आज वही पत्नी और परिवार आंचल फैला के दर दर भटक रही है काराकाट विधानसभा में, और एक ही चीज कह रही है हर जनता से कि मेरे पति के दिमाग में पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा पति मुझसे तलाक चाहता है,
मुझको अलग करना चाहता है, हम मुझको दूर करना चाहता है। और जब जब उसको मौका मिला तब तक स्वार्थ में अपने हमको बुलाया, बुलाने के बाद यूज एंड थ्रो करने का काम किया है। मैं काराकाट की जनता से आंचल फैलाकर अपना सिंदूर वापस करने, सिंदूर को मांग रही हूँ। और काराकाट की महिलाएं, जो 1,34,000 महिलाओं का वोट है वहां पर, जी सारी महिलाएं ज्योति सिंह के खोइछा, साड़ी में खोइछा बनाता है, रुपया और चावल और हल्दी दे रही हैं, और सुहाग उनका फिर से वापस हो जाए उसके लिए भगवान से विनती कर रही हैं। वहीं पुरुष माथे पर हाथ रखकर बेटी समझ के ज्योति को आशीर्वाद दे रहे हैं। और वहां की जनता काराकाट यह कह रही कि एक बार पवन सिंह को आना चाहिए। और शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी की आधी टीम काराकाट पहुंच चुकी है, वो प्रचार में लगी है। छठ के बाद हम लोग भी जाएंगे और वहां पर ज्योति सिंह जी का प्रचार भी करेंगे, ज्योति सिंह को पैसे से मदद भी करेंगे। क्योंकि एक उपेक्षित महिला, जिसको उपेक्षित बनाया पवन सिंह ने, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया पवन सिंह ने, उस महिला के नाते हम नहीं, काराकाट विधानसभा के लाखों लाख लोग जो बाहर नौकरी करते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पूना, गुजरात, सब लोग छुट्टी ले लेके आ रहा है वोट देने के लिए और ज्योति सिंह को मदद करने के लिए। और हम लोग नहीं जाएंगे मदद करने? हम लोग जरूर जाएंगे। आधी टीम हमारी बिहार की वहां पहुंच चुकी है, प्रचार में लगी है। मुझे बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं कि एक ठो लड्डू बांट के हलवाई के टोकरी दिखाते हैं 100 ठो लड्डू का। हम लोग काम करते हैं और जिसको मन से समर्थन करते हैं ना, उसका विजय होता है। और पवन सिंह भोजपुरी स्टार गायक, आपको सीखना चाहिए खेसारी लाल यादव से, जो अपनी पत्नी चंदा यादव को साथ में लेके और खुद छपरा विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहा है और लोग हाथों हाथ लिए हैं। आपके अंदर दिल नहीं है? आपके अगर दिल नहीं है तो आप कैसे अपनी माँ की बात मानते हैं, अपनी बहन का बात मानते हैं, अपने भाई की बात मानते हैं, और एक पत्नी का बात नहीं मान रहे हैं आप? ठीक है, जब कोर्ट आदेश कर देगा कि आप लोग का तलाक कबूल किया जाता है, आप अलग अलग रहिएगा बेहिचक, लेकिन जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं किया है, आपकी वो पत्नी है, आपके नाम के सिंदूर लगा रही है, आपका फर्ज बनता है आप आइए और प्रचार कीजिए, प्रचार करके उसको विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। भगवान आपको बहुत जस देगा, जस, और आप दिन दुना रात चौगुना बढ़ेंगे। अगर आप ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार काराकाट विधानसभा में नहीं आते हैं तो आपका जस जो है ना अपजस में बदल जाएगा, और दिन दुना रात चौगुना आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे और सड़क पर टहलेंगे पागल की तरह, कोई आपको देखेगा, चीनेगा, पहचानेगा भी नहीं। क्योंकि भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन दर्द बहुत होता है। इसलिए ज्योति सिंह एक दीपक है, और ज्योति सिंह ने करवा चौथ भी किया था तो आपके फोटो को लेकर किया था। ऐसी वो महिला नारी है जिसके सर से आंचल कभी नहीं गिरता है, जो अपने सम्मान के लिए। और आप कहते हो कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की इतना हद तक गिर सकती है? अरे उससे बड़ा तो, हद से ज्यादा तो आप गिर गए, जब तलाक का मुकदमा दायर करने के बाद भी ज्योति सिंह को बुलाकर 2,74,000 वोट उसके नाम पर आपने ले लिया। 2,74,000 लोगों का दिल आपने तोड़ा है। वही 2,74,000 लोगों का जब श्राप आपको लगेगा ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, मटिया मेट हो जाओगे। इसलिए महिला ने जब जब अंगड़ाई ली है, और महिला को जब जब किसी ने गंदी दृष्टि से देखा है, हे दृष्टि से देखा है, उसका सत्यानाश हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि सीता जी की तरफ बुरी नज़र से रावण ने देखा, उसका सत्यानाश हुआ। द्रौपदी के ऊपर दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र ने जिस दृष्टि से देखा, उसका भी सत्यानाश हुआ, कौरवों का नाश हो गया। इसलिए आप के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं
कि पवन सिंह और पवन सिंह को जानने मानने और सपोर्ट करने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सबके घर में माँ बहन बेटी है, पत्नी है, सब लोगों को मिलकर पवन सिंह को समझाना चाहिए कि आप पत्नी के साथ खड़े हो जाइए, तब जनता और दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। अगर पत्नी के साथ खड़े नहीं हुए तो कोई भी आपके साथ खड़ा भविष्य में नहीं होगा। लाख आप भगवान के सामने नाक रगड़ लीजिएगा, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। सर, ज्योति सिंह को मोती की माला चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव चिन्ह जो माला मिला है उससे माने जनता को बता रही हैं कि हमको मोती की माला चुनाव चिन्ह है, इसी पे आपको वोट करना है। देखिए, मोती की माला में एक माला एक मोती बनने की जरूरत है पवन सिंह को। जो माला मिला है ना ज्योति सिंह को, जी। ज्योति सिंह ने वो माला चुनाव चिन्ह खुद मांगा था, वो मिला नहीं है। अच्छा। वो चाहती थी कि एक एक माला, एक एक मोती मिलकर एक माला जिस तरह बनता है, उसी तरह मैं अपने परिवार के लोगों का एक एक मोती जुटाकर अपने परिवार को मैं आगे बढ़ाऊं, बाल बच्चेदार बनूं, पतोह बनूं, सास को अपना सास मानूं, देवर को अपना देवर मानूं और राम और सीता की तरह जीवन यापन करूं। जी जी जी। समझे कि नहीं? इसीलिए उन्होंने मोती का माला ज्योति सिंह ने मांगा और मोती का माला चुनाव आयोग में दिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि ज्योति सिंह का चुनाव जितना तय है, अगर ज्योति सिंह चुनाव किसी कारण बस हारती है वहां तो काराकाट की महिलाओं का अपमान होगा सीधे रूप से। आज का पूरा श्रेय पावर स्टार पवन सिंह को जाएगा और पावर स्टार पवन सिंह फिर कभी किसी महिला के सामने खड़े होने लायक नहीं रहेंगे और उनका नाम लिखा जाएगा कि यही वो व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी को ठुकराया, जिसने एक सुशील पत्नी को, एक कुशल पत्नी को, एक अच्छी गृहिणी को जी ठुकराया और ठुकराने के बाद महिलाओं का अपमान किया और महिलाओं का अपमान करके और आज अपने आप सर, एक सवाल हम पूछेंगे। इस कलयुग में, इस मॉडल युग में सीता जैसे जो पवित्र कहा जाए तो एक तरह से ज्योति सिंह भी हैं उसी तरह से, लेकिन ज्योति सिंह इस तरह का परीक्षा कब तक देंगी? देखिए, ज्योति सिंह इस परीक्षा में पास होंगी और बिहार ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मिसाल बनेगी। अब दूसरा कोई पवन सिंह नहीं पैदा होगा, क्योंकि ज्योति सिंह ज्वालामुखी बन चुकी है। अब जो भी अपने पत्नी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, ज्यादती करने का प्रयास करेगा ना, वो ज्वालामुखी बनकर उभरेगी और पवन सिंह का मठिया मेट कर देगी। इसलिए अब वो समय गया कि औरत को अबला समझा जाता था। अगर वो अबला होती ना तो बिना पैसे का गरीब घर की लड़की वो चुनाव मैदान में नहीं जाती। और चुनाव मैदान में सिर्फ इसीलिए गई है कि मैं विधायक बनूंगी तो बिहार में 60% महिलाओं का आरक्षण की मांग करके और हर दूसरा विधानसभा महिलाओं के लिए सुरक्षित कराऊंगी। और आने वाले समय में ओल्ड एज नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं, यंग एज जैसी लड़की को मुख्यमंत्री वहां बनाकर बिहार में एक मिसाल कायम करूंगी। ज्योति सिंह का ये प्रण है और वो आंचल फैला फैला कर सिंदूर अपना मांग रही है, अपना पति मांग रही है। और सब लोग आश्वासन दे रहा है कि ज्योति सिंह चिंता मत करो, तुम विधायक बनाकर और पवन सिंह को तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम्हारा घर बसेगा। सबका आशीर्वाद, 1-1 लाख 2-2 लाख लोग आशीर्वाद दे रहे हैं तो भी पवन सिंह पिघलेंगे नहीं। अगर पवन सिंह नहीं पिघलते हैं ना तो उतना पत्थर दिल इंसान धरती पर फिर दोबारा पैदा नहीं लेगा। आपको मैं आज आपके समाचार चैनल पर बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। अगर ज्योति सिंह को काराकाट की जनता चुनाव जिताती है तो काराकाट का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास होगा। अगर ज्योति सिंह